क्या आपके साथ पहले कभी ऐसा हुआ है, आप किसी नई जगह पर जाते हैं और आपको लगता है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, वहाँ जो भी चीजें हो रही हैं आप उन्हें पहले भी देख चुके हैं, या फिर अभी अभी जो आपके साथ हुआ है वो आपके साथ पहले भी हो चुका है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके साथ पहले ऐसा हो चुका है, और यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि आप में से कुछ लोगों के साथ ये घटना जरूर हुई होगी, क्योंकि ये मेरे साथ भी हुई है। यकीन मानिए ये कुछ और नहीं, ये एक टाइम ट्रेवल का पंगा है जो कि दुनिया के टाइम के साथ हुआ है, एक ग्लिच या फिर टेक्निकल एरर टाइम के साथ। और इसी चीज को अगर कोई साइंटिस्ट अपने मुताबिक करना चाहता है तो उसे हम कहते हैं टाइम ट्रेवल या फिर समय यात्रा। और आज की इस वीडियो में हम आपको नेचर के द्वारा खेले गए समय यात्रा की कुछ ऐसी कहानियों को बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपको भी लगने लगेगा कि कहीं आपके साथ भी टाइम ट्रेवल वाला खेल तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं जो जिंदगी आप जी रहे हैं वो एक टाइम ट्रेवल का हिस्सा है। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea what we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. अगर हम विज्ञान की नजरों से देखें तो टाइम ट्रैवल एक मिथ नहीं, सच्चाई है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका कहना है कि टाइम ट्रैवल एक ऐसी थ्योरी है जिसके कारण भूतकाल में भी जा सकते हैं और भविष्य काल में भी। वही दुनिया में बहुत से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका मानना है कि हम टाइम ट्रैवल से भविष्य में जा सकते हैं, लेकिन भूतकाल में जाना बहुत ही मुश्किल होगा। अगर टाइम ट्रैवल से कोई इंसान भूतकाल में चला जाता है तो वो समय के ऐसे चक्कर में फंस जाएगा जिसका ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। लेकिन ऐसा क्यों? हम भविष्य काल में जा सकते हैं लेकिन भूतकाल में क्यों नहीं? इसके पीछे दो कारण है, जिसमें से एक का नाम है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स और दूसरे का नाम है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। सबसे पहले हम ग्रैंडफादर पैराडॉक्स की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक कारण है जो कि इस बात को साबित करता है कि हम टाइम ट्रेवल के थ्रू भूतकाल में नहीं जा सकते। चलिए मान लेते हैं एक आदमी ने टाइम मशीन बना ली और वो अपनी टाइम मशीन के थ्रू भूतकाल में चला जाता है। आज से तकरीबन 50 साल पहले वो आदमी अपने दादाजी के बचपन में चला जाता है, यानी कि वो समय के ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया है जहां पर उनके दादाजी अभी बच्चे हैं और उनकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है, और वो आदमी अपने दादाजी की हत्या कर देता है। अब आप अंदाजा लगा के देखिए, उस आदमी की बचपन में ही डेथ हो चुकी है जो कि टाइम ट्रेवल करने वाले का पिताजी का भी पिताजी है। यानी कि इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी आदमी के दादाजी की बचपन में ही मौत हो चुकी है, तो फिर उसका बेटा और उसका भी बेटा कैसे एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया पर? क्या उनकी आने वाली पीढ़ी का एग्जिस्टेंस इस दुनिया से मिट जाएगा? ये वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया एक ऐसा सवाल है जिससे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है भूतकाल में जाने के लिए। अब आते हैं दूसरे कारण की तरफ, जिसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। ये कारण पहले वाले कारण से बहुत ज्यादा खतरनाक है, जो कि ये साबित करता है कि भूतकाल में जाना हमें कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे आप ध्यान से सुनना। आपकी उम्र इस वक्त 15 साल की है, आप एक बस में सफर कर रहे हैं और आपके बाजू में बैठा एक बूढ़ा आपको एक किताब देता है और बोलता है इसे ध्यान से पढ़ना, इस किताब में टाइम मशीन बनाने की पूरी जानकारी है। और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। आप कई महीनों की स्टडी के बाद और कई सालों की मेहनत के बाद एक टाइम मशीन बना लेते हैं। मशीन तैयार होने के बाद आप उस मशीन को चलाने के लिए सोचते हैं। आप उस टाइम मशीन में बैठते हैं और टाइम का सफर करने के लिए निकल जाते हैं। आपने उस टाइम मशीन की किताब को भी अपने साथ ही रखा है। अगर भूतकाल में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो उसकी मदद से आप टाइम मशीन को दोबारा तैयार कर सके, और आप उस टाइम पर पहुंच जाते हैं जब एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे वैज्ञानिक जवान थे और वो टाइम मशीन पर स्टडी कर रहे थे। आप देखते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक्त बिल्कुल जवान है और वो टाइम ट्रेवल की थ्योरी पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको सफलता नहीं मिली है। आप उसी वक्त उस किताब को निकालते हैं और एल्बर्ट आइंस्टाइन को देते वक्त कहते हैं कि आप जिस भी थ्योरी की बात कर रहे हैं वो सारी थ्योरी इसमें लिखी है। एल्बर्ट आइंस्टाइन आपसे इजाजत मांगते हैं कि वो इस किताब को रख सकते हैं। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपसे किताब मांगी है, आप उन्हें मना नहीं कर पाते और वो किताब उन्हें दे देते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि वो टाइम मशीन बनाकर भूतकाल में जाकर आपको ये किताब वापस
रिप्लेस कर देंगे। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन टाइम मशीन बनाने के लिए मेहनत करने लग पड़ते हैं और 10 साल बाद टाइम मशीन बना लेते हैं। टाइम मशीन बनाने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन उस टाइम मशीन का ट्रायल लेना चाहते हैं और तभी उन्हें याद आता है कि ये किताब उन्हें वापस भी करनी है। तभी एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी टाइम मशीन में बैठ के भूतकाल में चले जाते हैं आपको बुक देने के लिए। वो उसी शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर आपका जन्म होता है और बस में कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात 15 साल के एक बच्चे से होती है। तभी वो उस 15 साल के बच्चे को किताब देते हुए बोलते हैं कि इस किताब में टाइम मशीन की हर एक जानकारी है। अब आप फिर से उस किताब को पढ़ने लग पड़ते हैं और कई महीनों के पढ़ने के बाद और कई साल की मेहनत के बाद आप फिर से वो टाइम मशीन बना लेते हैं। अब आप फिर से एल्बर्ट आइंस्टाइन की जवानी के दौर में चले जाते हैं। आप एल्बर्ट आइंस्टाइन को किताब देते हैं, वो किताब पर काम करते हैं और टाइम मशीन बनाकर फिर से आपको किताब देते हैं और यही काम बार बार होता चला जाता है और जिसका कोई भी अंत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपने दोस्त को छोड़ने के लिए उसके घर गए, फिर वो आपके घर आपको छोड़ने के लिए आया, फिर आप उसके घर गए और ऐसा ही चलता रहता है। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि इस सवाल को उठाते हैं और बोलते हैं कि टाइम मशीन से भूतकाल में जाना कितना भारी पड़ सकता है। अगर कोई टाइम मशीन के जरिए भूतकाल में जाकर किसी की हत्या कर देता है तो भविष्य में उसका बहुत ही ज्यादा खतरनाक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर कोई प्री डेस्टिनेशन पैराडॉक्स में फंसा रह जाता है तो वो सदियों तक उसी में ही फंसा रह जाएगा। अब बारी आती है उस सवाल की जो कि हमेशा लोगों के साथ होता ही रहता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। आप किसी अच्छी नई जगह पर घूमने जाते हैं, आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर पहले आप कभी नहीं गए और आपको लगता है कि आप तो उस जगह पर पहले भी आ चुके हैं। आपके साथ वहां कोई घटना होती है और आपको वो भी लगता है कि वो घटना पहले भी आपके साथ हो चुकी है। यकीनन आपके साथ ऐसा एक ना एक बार तो जरूर हुआ होगा। अगर हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बताना। क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है और ये संभव कैसे है कि आप जिंदगी में जिस जगह पर पहली बार गए हो और वहां पर आप पहले भी जा चुके हो? ऐसा क्यों होता है? दरअसल ये ब्रह्मांड में चल रही एक टाइम के ग्लिच की वजह से होता है। दोस्तों, आपको ये तो मानना होगा कि प्रकृति इंसान को बहुत ही अनोखे तरीके से डिजाइन करती है। एक छोटी सी कोशिका से लेकर एक बड़े से शरीर तक, जमीन के एक छोटे से टुकड़े से लेकर पूरे के पूरे अर्थ तक, हर एक चीज को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया है। और उन्हीं चीजों में से एक है समय, जो कि एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। जैसे कि हम आज की दौर पर किसी मशीन को बनाते हैं और उसमें मौजूद सॉफ्टवेयर कभी कभी करप्ट हो जाता है और कभी कभी उसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है। बिल्कुल यही सेम चीज प्रकृति के द्वारा बनाई गई चीजों के साथ भी होती है और थोड़ा बहुत इंसान की वजह से भी इंसान टाइम ट्रेवल कर जाता है। और प्रकृति द्वारा एक ग्लिच है जिसका नाम है वर्म होल, जिसकी गलती की वजह से, जिसके एरर की वजह से हमें ऐसा एहसास होता है कि जहाँ पर हम पहली बार गए हैं हम यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं। अब तक कई लोगों के साथ ये घटना हो चुकी है जिससे ये साबित होता है कि टाइम ट्रेवल हो सकता है। कई लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि वो शहर की किसी दुकान से कुछ खरीदते हैं और अगले ही दिन जब वो उसी दुकान पर जाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर कोई दुकान था ही नहीं। और लोगों से पूछने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ पर दुकान तो थी लेकिन 5 से 6 साल पहले वो दुकान बंद हो चुकी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आप मुझे कमेंट में बताना। एरिया 51 में एलियंस देखे गए थे, वहाँ एलियंस है या नहीं वो वीडियो देखने के लिए राइट क्लिक कीजिए। और बरमुंडा ट्रायंगल की मिस्ट्री सोल्व हो गई है, उसे देखने के लिए लेफ्ट क्लिक कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और वीडियोस के लिए धन्यवाद।